अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश और आज हम पढ़ने आ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव। तो वेव की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीटली पढ़ा था वेव के बारे में डिटेल के साथ। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद ये सेकेंड लेक्चर वेव के बारे में। तो आज क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेव। वेव की टाइप्स कितनी होती है, ठीक है। तो वेव की बेसिकली मेन तो दो टाइप्स होती है, ठीक है। वो मैंने लिखा है, देयर आर टू मेन टाइप्स। दो वेव की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी हमारे पास क्या होती है, मैकेनिकल वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, उसके मैंने सारे पॉइंट भी लिखे हुए हैं, उस पॉइंट को एक एक को जानते हैं, ठीक है। तो वेव की मेन कितनी दो टाइप्स होती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी मैकेनिकल वेव। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम मैकेनिकल वेव के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, सच वेव दे डू नॉट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन। इट मीन्स के वेव वेव क्या है, एक मेथड है जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ऐसी वेव जिनको अपनी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की नीड ना हो, मीडियम की रिक्वायर्ड ना हो। तो ऐसी वेव को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। फिर सुने, ऐसी वेव जिनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को पहुंचाने के लिए मीडियम की नीड ना हो, तो ऐसी वेव को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दूसरे मैंने पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। देखो वो प्रोड्यूस होती है बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने से। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगी। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने से हमारे पास जो वेव बनती है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे है ये चैप्टर, वहां पर हम और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इनके एग्जांपल्स कौन से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हैं, जैसे देखो फर्स्ट है रेडियो वेव, ठीक है, माइक्रोवेव, लाइट वेव, यूवी वेव, अल्ट्रावायलेट वेव। इसी तरीके से एक्स रेडिएशन, जो एक्स रेडिएशन, वाई गामा रेडिएशन, ठीक है। तो आगे जो भी आप लोग रेडिएशन भी पढ़ते हैं वो भी किनके टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सिंपल हमारे पास ऐसी वेव है जिनको एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती, ठीक है। और ये वेव वो हैं जो कि प्रोड्यूस कैसे होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होके। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये पॉइंट लिखा है कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जिसको मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती, तो इट मीन्स कि ये वैक्यूम के अंदर ट्रेल कर सकती है। तो वैक्यूम के अंदर जो ट्रेल करती है वो कितनी स्पीड के साथ करती है, वो स्पीड जो है वो है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड के साथ वेव मूव कर सकती है किसमें, मीडियम के अंदर, ठीक है। उसके बाद है कि वेव जो है वो किसके अंदर पास हो सकती है, तो वो आपके देखिए ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास हो सकती है। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, देखो इससे पहले हमने ये पढ़ा है ना कि मेटर की टाइप्स कितनी होती है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल मेटर की टाइप्स कितनी होती है, तीन। तो अकॉर्डिंग टू लाइट मेटर की टाइप्स भी तीन होती है, और अकॉर्डिंग टू हीट लाइट की टाइप तीन होती है, और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी लाइट की टाइप्स तीन होती है। तो फिजिक्स के अंदर ये तीन वर्ड वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू लाइट, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मुताबिक जो भी मेटर है उस मेटर के तीन किस्म होते हैं, या तो वो मेटर ट्रांसपेरेंट होगा, या तो वो मेटर ट्रांसलूसेंट होगा, या फिर वो मेटर ओपेक होगा। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल या मेटर कौन से होते हैं, वो मेटर जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो जाए, कंप्लीटली पास हो जाए या इजीली पास हो जाए, ठीक है। वो आप लोगों ने देखो शीशे वगैरह देखे होंगे गाड़ी के, अगर गाड़ी में बस के जो फ्रंट साइड में जो शीशा नहीं होता, जो गिलास शीशे चढ़े होते हैं, उस गिलास के आप आर पार देख पाते हो, तो उस मेटर या उस मटेरियल को आप क्या कहोगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल या मीडियम में से पास हो सकती है। सेकंड आपके पास मीडियम क्या मटेरियल जो है वो है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट भी ऐसा मटेरियल जिनके आर पार लाइट जो है वो पार्शली पास हो, ठीक है। कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से लाइट जो है वो पार्शली पास होती है, ठीक है। तो पार्शली मतलब उसमें से कुछ पास हो सके कुछ पास ना हो। अगर मैं ड्रेस है ना, मैं ड्रेस अगर लाइट के सामने पकड़ूंगा ना, तो उसमें से लाइट पास तो हो रही होती है, लेकिन कुछ पास हो रही होती है, कुछ जो कंप्लीटली लाइट पास नहीं हो, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड हमारे पास है ओपेक। ओपेक मेटर का वो टाइप्स है जिसके आर पार लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है। मिसाल तौर अगर मैं बोर्ड दूं, तो बोर्ड या ये दीवार जो नजर आ रही है, ये दीवार क्या है, ओपेक है। अगर यहाँ से मैं लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर
प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस दीवार के आर पार नहीं गुजर सकती। तो इस दीवार को मैं क्या कहूंगा, ये ओपेक मटेरियल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लाइट हमारे पास 3 किस्म के मटेरियल होते हैं। तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो उसके बाद मैंने कहा कि वेव की जो है 2 टाइप्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। तो अब पढ़ लेते हैं कि मैकेनिकल वेव क्या है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव क्या है, सच वेव दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन। अब प्रोपागेशन मींस वेव जो अपनी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे, प्रोपागेशन। तो मैकेनिकल वेव क्या है, ऐसी वेव जिनको एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की नीड हो या मीडियम रिक्वायर्ड हो, तो ऐसे वेव को हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव जिनको एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए मीडियम की नीड ना हो, वो आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ऐसी वेव जिनको एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए मीडियम की रिक्वायर्ड हो या मीडियम की नीड हो, तो ऐसी वेव को आप क्या कहोगे, मैकेनिकल वेव, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल वेव के अंदर पॉइंट मैंने लिखे हैं कि मैकेनिकल वेव जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, वाइब्रेटरी मोशंस, वाइब्रेटरी मोशंस की वजह से। अब वाइब्रेटरी मोशंस के बारे में आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने, टू एंड फ्रो मोशन, ऐसा मोशन जो कि अपनी मीन पोजीशन को रिपीट करे, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशंस। तो ये भी जो हमारे पास मैकेनिकल वेव है वो वाइब्रेटरी मोशंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो इससे पहले जो लेक्चर था मैंने उसके अंदर आपको कहा था कि एक रूप रस्सी होती है, आप उसको अप एंड डाउन मूव कराएं, आप अपने हैंड को वाइब्रेटरी मोशन के साथ मूव कराएं, तो उसके अंदर जो क्या होगी, वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये हमने एग्जाम्पल तौर पे हमने पीछे समझे हुए हैं। अगर फर्स्ट लेक्चर, फिर मैं कह रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा तो जरूर आप फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद ये कंटिन्यू करें, आपको इजीली और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आप एक सीक्वेंस के साथ एक अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, ये जो कॉन्सेप्चुअल है ना, कॉन्सेप्चुअल आप समझोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास मैकेनिकल वेव के जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे साउंड वेव। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये साउंड जो ट्रेल हो रहा है, ये वेव कौन सी है, मैकेनिकल वेव, ठीक है। इसी तरीके से वाटर वेव, वाटर के अंदर कोई वाटर ठहरा हो, उसके अंदर कंकर फेंकता हूं तो उसके सराउंडिंग में वेव बन जाती है। अब वो वेव कौन सी होती है, वो मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इन इन चीजों के बारे में हमने पीछे से डिस्कस से पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो लेक्चर जरूर देखें। उसके बाद क्या है, टाइप्स। मैकेनिकल वेव की 2 टाइप्स होती है, मैकेनिकल वेव की 2 टाइप्स होती है, एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव और दूसरी हमारे पास लॉन्गिट्यूडल वेव। तो ठीक है, फिर अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं। ऐसी वेव जो अपनी एनर्जी, देखें मिसाल तो ये मैंने वेव बनाई है, क्या कह रहे हैं, ऐसी वेव जो कि परपेंडिकुलर मूव करें टू द वेव मोशन, या परपेंडिकुलर मूव करें टू द एनर्जी फ्लो। अगर समझे कि यहाँ से अगर वेव आपकी बन रही है तो एनर्जी की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। देखो एनर्जी की डायरेक्शन इस तरफ है, एनर्जी की डायरेक्शन इस तरफ है, एनर्जी इस तरफ जा रही है, लेकिन वेव आपकी कैसे बनेगी, ऐसे, इस तरीके से। तो इट मींस एनर्जी और वेव के बीच में आपके पास एंगल क्या होगा, 90 का। और एंगल जब 90 का होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव जो कि एनर्जी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर मूव करे, ठीक है, वेव की डायरेक्शन जो वो है ना, वो एनर्जी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी वेव को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। वेव करती क्या है, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती है। वेव क्या करती है, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेकिन अगर वेव एनर्जी, अगर देखो एनर्जी आगे की तरफ जा रही है, लेकिन वेव जो है वो परपेंडिकुलर बन रही है, हर पॉइंट पे देखोगे वेव अप एंड डाउन परपेंडिकुलर बन रही है, 90 का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रही है। और वेव जब परपेंडिकुलर हो विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी की डायरेक्शन, ठीक है, एनर्जी डायरेक्शन, तो एनर्जी की डायरेक्शन के लिहाज से वेव जो है वो परपेंडिकुलर बन रही हो, तो उस वेव को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, सिंपल से, कि एक हमारे पास देखो ये ट्रांसवर्स वेव है, इसका जो अपर पॉइंट नहीं है, अपर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे, पॉजिटिव अपर पॉइंट ऑफ वेव। ये वेव का जो अपर पॉइंट नहीं होता, ये वेव मिसाल तो ऐसे बनी नहीं है, कंप्लीट वेव, वेव जा रही है, हाँ, वेव का जो ये अपर पॉइंट है, इस अपर पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्रस्ट। तो इसी तरीके से वेव का जो लोअर पॉइंट होगा इसे हम क्या कहेंगे, ट्रफ। अब ये जो आपके पास है ना वेव का सेंटर, बीच वाले ट्रफ, बीच वाली जो लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन मतलब वेव इसके ऊपर ही बनेगी, ठीक है, कुछ ऊपर जाएगी कुछ नीचे आएगी, लेकिन इसके ऊपर ही वेव बनेगी। तो ये हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन। उसके बाद देखें ये पॉइंट, क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक डिस्टेंस, या फिर मैं कहूँ इस क्रस्ट से लेकर मीन पोजीशन तक डिस्टेंस, या फिर
यहाँ से मीन पोजीशन से लेकर ट्रफ तक डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, मैंने उस तरफ लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड मीन पोजीशन, कि क्रस्ट और मीन पोजीशन के बीच डिस्टेंस जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड, या मीन पोजीशन एंड ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। तो ये तीन सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्रस्ट, ट्रफ और एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड फिर मैं समझा रहा हूँ, देखें, क्रस्ट से लेकर इस मीन पोजीशन के बीच तक, ये बीच में जो डिस्टेंस है, जो मुफासला है बीच में, इसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। अपर जो पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, क्रस्ट। लोअर पॉइंट जो वेव का है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रफ। ठीक है, उसके बाद देखें, ये हमारे पास सिंपल सिंपल क्या था, कैरेक्टरिस्टिक थे ट्रांसवर्स के। अब हम क्या कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव। तो लॉन्गिट्यूडल वेव क्या है, ऐसी वेव जो कि अपनी एनर्जी की डायरेक्शन, मिसाल तौर कह रहा हूं, एनर्जी की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन सेम हो। वेव जो बन रही हो उसकी डायरेक्शन और एनर्जी की डायरेक्शन दोनों सेम हो। अगर एनर्जी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो वेव भी उसी डायरेक्शन में फ्लो। तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडल वेव कैसे, देखिए मिसाल तौर मैंने यहाँ पर ये स्प्रिंग बनाया। अब स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्प्रिंग को देखिए, अगर आप पुश करके जैसे छोड़ोगे तो स्प्रिंग की जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन किस तरह मूव करेगी, जैसे आप पुश करोगे ना तो उसके अंदर एक ना एनर्जी आपने ट्रांसफर कर दी, तो वो देखें वो क्या होगी, वो उनका ट्रांस जो है ना, उस स्प्रिंग के जो ट्रांस है वो करीब आ गए, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन रीजन। और जो दूर दूर हो जाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन रीजन। तो आपके पास लॉन्गिट्यूडल जो वेव है वो वेव क्या है, ऐसी वेव जिसके अंदर एनर्जी की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन पैरेलल हो या एक ही डायरेक्शन में हो, उसे हम लॉन्गिट्यूडल वेव कहेंगे। और लॉन्गिट्यूडल वेव जो होती है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की थ्रू प्रोड्यूस होती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की थ्रू प्रोड्यूस होती है, ट्रेवल करती है। अब कंप्रेशन क्या है, रेयरफैक्शन क्या है, तो कंप्रेशन मीन्स वो रीजन जहां पर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो क्लोजर हो, ये आपके पास क्या है, कंप्रेशन। ये रीजन आपके पास क्या है, कंप्रेशन। ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो क्लोजर हो जाए, उस रीजन, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। और वो हिस्सा, वो रीजन जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो दूर दूर हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन वो हिस्सा जहां पर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है उनके बीच में गैप बढ़ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन। तो अब देखें, आप लोगों को एक यहाँ पर वीडियो नजर आ रहा होगा, आप लोगों को यहाँ पर एक वीडियो नजर आ रहा होगा, उसके अंदर आप देख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडल वेव क्या है और ट्रांसवर्स वेव क्या है। अब देखो, पहले ये जो आप ऊपर वीडियो देख रहे हैं, ये आपके पास जो है ना ट्रांसवर्स वेव, सॉरी ट्रांसवर्स वेव का वीडियो है। ट्रांसवर्स वेव में आप देख रहे हो कि क्या कर रहे हैं, रस्सी की मदद से वेव बन रही है, वेव देखो अप एंड डाउन मूव कर रही है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ के, अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा एक लॉन्गिट्यूडल वेव की वीडियो। तो लॉन्गिट्यूडल वेव में क्या है, आप जैसे ही कंप्रेस्ड कर रहे हो स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही है। आपको जो कंप्रेस्ड हुआ हुआ रीजन नजर आ रहा होगा, वो कंप्रेस्ड हुआ हुआ रीजन जो है वो बेसिकली क्या है, एनर्जी है जो कि आगे की तरफ जा रही है। अब वेव भी उसी तरफ जा रही है और एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव। तो ये सिंपल हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव और उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो आज हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट टाइम हम जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरीके से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।